तो गागर में सागर चैप्टर 10 तक कंप्लीट हो चुका है। अभी हम लोग चैप्टर 11 करेंगे, जो कि यहाँ पे लिंग, वचन एवं कारक होगा। तो चलिए देखते हैं। तो लिंग यहाँ पे देखिए, लिंग यहाँ पे इसका बारे में देख लेते हैं। प्रयोग के आधार पर लिंग निर्णय, कोई शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, इसे जानने के लिए शब्द के साथ सर्वनाम, विशेषण, क्रिया एवं कारक चिन्ह को आधार बनाया जा सकता है। जैसे सर्वनाम का प्रयोग करके, तो यह मेरी पुस्तक है, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। मेरी जो जहाँ लगेगा वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। यह मेरा खिलौना है, तो मेरा जहाँ लगेगा वो पुल्लिंग हो जाएगा। तो ये सर्वनाम प्रयोग करके यहाँ हम लोग लिंग का पता लगा सकते हैं। उसके बाद विशेषण का पता लगा के हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो विशेषण का प्रयोग करके यहाँ पे लिंग का यहाँ पे मतलब पता लगा सकते हैं लिंग की कौन सा लिंग है। तो यहाँ पे देखिए, किताब अच्छी है, तो यहाँ पे अच्छी, अच्छी ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, ये विशेषण हो जाएगा। और ग्रंथ अच्छा है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा, तो ये भी विशेषण हो जाएगा। तो उसके बाद क्रिया का प्रयोग करके यहाँ पे हम लोग लिंग का पता लगा सकते हैं। जैसे कि किताब खो गई है, तो किताब खो गई है तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। गई, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसके बाद ग्रंथ खो गया है, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग विशेषण का हिसाब, क्रिया का हिसाब से कर सकते हैं यहाँ पे पता लिंग कौन सा है। उसके बाद कारक चिन्ह का पता मतलब कारक चिन्ह के हिसाब से हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे मोहन का ग्रंथ, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। मोहन की किताब, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे और भी है, तो पुल्लिंग शब्द, तो पुल्लिंग शब्द यहाँ पे देखते हैं। तो पुरुष जाति बोधक शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे पुल्लिंग शब्दों का पहचान, तो महासागरों का नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर आदि, ये सब पुल्लिंग हो जाएंगे। उसके बाद प्रशांत, यहाँ पे देखिए, जल, स्थल और भूमंडल के भागों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि देश, नगर, समुद्र, द्वीप, भारत, चीन, जापान, रेगिस्तान, सरोवर आदि, ये सब पुल्लिंग हो जाएंगे। उपवाद, उपवाद इसमें कौन है, तो श्रीलंका स्त्रीलिंग है। और वृक्षों, पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। तो वृक्षों और पेड़ों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि शीशम, शीशम, नीम, पीपल, आम, बरगद आदि, इन सब पुल्लिंग होते हैं ये सब। उसका बाद अपवाद इसमें कौन सा है, तो इमली, इमली अपवाद हो जाएगा। खेजड़ी अपवाद हो जाएगा। तुलसी अपवाद हो जाएगा। उसके बाद ग्रहों के, यहाँ पे ग्रहों के नाम से हम लोग मतलब ग्रहों के नाम और तारों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे मंगल, शनि, चंद्रमा, सूर्य, बुध, शुक्र, राहु, केतु आदि, ये सब ग्रहों और तारों के नाम पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद अपवाद कौन है, तो अपवाद स्त्रीलिंग, यहाँ पे पृथ्वी स्त्रीलिंग है। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अनाजों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे गेहूं, चना, जौ, बाजरा, चावल आदि, ये सब पुल्लिंग होते हैं। और अपवाद में ज्वार, मक्का, सरसों, अरहर, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। 4 अपवाद है। तो धातु रत्नों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि सोना, तांबा, लोहा, हीरा, मोती, पन्ना, मूंगा आदि, ये सब यहाँ पे पुल्लिंग होते हैं। लेकिन अपवाद में ये चांदी, चांदी स्त्रीलिंग होती है। मनी स्त्रीलिंग होती है। उसका वार और माह के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि वार और माह, ये सब पुल्लिंग होते हैं। वार में दिन हो जाएगा और माह में मास। तो यहाँ पे देखिए, सोमवार, रविवार, मार्च, अप्रैल, चैत्र, आषाढ़, जून, ये सब पुल्लिंग हो जाएंगे। और अपवाद में ये जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये सब स्त्रीलिंग हो जाएंगे। उसका वर्णमाला के अक्षर प्राय पुल्लिंग होते हैं। और अ, आ, ई, उ, ए, ऐ आदि, ये सब यहाँ पे वर्णमाला के अक्षर में पुल्लिंग होते हैं। और अपवाद ई और री स्त्रीलिंग होते हैं। उसके बाद द्रव्य पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि पानी, दूध, तेल, घी, जूस, शरबत, दही आदि, ये सब पुल्लिंग होते हैं। और अपवाद में चाय, लस्सी, शराब, कॉफ़ी, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। हिमालय, विंध्याचल, रॉकी पर्वत, अरावली पर्वत आदि, ये सब पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अवयवों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये सब पुल्लिंग होते हैं। मुंह, कान, गला, हाथ, पैर, मस्तक, दांत आदि, ये सब पुल्लिंग होते हैं। लेकिन इसमें गर्दन अपवाद है। ये देखिए, गर्दन, चोटी, कमर, नाक आदि, ये सब स्त्रीलिंग है। उसके बाद यहाँ पे ना, आओ, तो यहाँ पे देखिए, ना, आव और पन, त्व, आपा आदि प्रत्यय वाले शब्द प्राय पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि यहाँ पे जागना, सोना, हंसना, तनाव, बहाव, सीधापन, बचपन, महत्व, मानत्व, बुढ़ापा, मोटापा आदि, ये सब पुल्लिंग होते हैं। और त्योहार शब्द सामूहिक रूप से पुल्लिंग होता है, जबकि व्यक्तिगत रूप से विभक्ति यहाँ पे व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे त्योहारों का लिंग परिवर्तित हो जाता है। जैसे जैसे दीपावली आ गई, होली आ गई, दशहरा आ गया,
ईद आगे, तो ये सब यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाता है। स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग जाति बोधक शब्द स्त्रीलिंग श्रेणी में आते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान, तो नदियों झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे नदियों झीलों के नाम यहाँ पे स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि गंगा, यमुना, सरयू, रावी, ताप्ती, दल झील, चिल्का झील आदि, ये सब यहाँ पे नदियों का यहाँ पे स्त्रीलिंग है। लेकिन अपवाद में सिंधु, सोन, ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग होते हैं। तो तिथियों नक्षत्रों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, यहाँ पे पूर्णिमा, अमावस्या, रोहिणी, अश्विनी आदि, ये सब यहाँ पे स्त्रीलिंग होते हैं। ऋतुओं के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि वसंत ऋतु, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु आदि, ये सब यहाँ पे स्त्रीलिंग होते हैं। और भाषाएं, बोलियां या फिर लिपियां प्रायः स्त्रीलिंग होती है, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ब्रज, भोजपुरी, अवधी, देवनागरी, अरबी, फारसी, ब्रह्मी आदि, ये सब स्त्रीलिंग यहाँ पे स्त्रीलिंग होती है। उसके बाद आहारों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आहारों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि पूरी सब्जी, रोटी, खिचड़ी, चटनी, दाल, खीर, यहाँ पे टिक्की आदि, ये सब यहाँ पे स्त्रीलिंग होते हैं। लेकिन अपवाद में सलाद, दलिया, पराठा, ये सब पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद किराने की वस्तुएं यहाँ पे प्रायः स्त्रीलिंग होती है, जैसे सौंफ, हल्दी, इलायची, लौंग, हींग, काली मिर्ची, ये सब स्त्रीलिंग होती है। लेकिन अपवाद में जीरा, नमक, जायफल, ये सब पुल्लिंग होते हैं। उसके बाद या फिर ट, आई, वट, हट, आस आदि प्रत्यय युक्त शब्द प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे कि खाट, मिठाई, खटाई, कढ़ाई, उसके बाद बनावट, सजावट, मुस्कुराहट, चिकनाहट, मिठास, खटास आदि, ये सब यहाँ पे स्त्रीलिंग होते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्त्रीलिंग होते हैं। तो अभी हम लोग वचन देख लेते हैं। तो वचन के प्रकार यहाँ पे देख लेते हैं। तो अंग्रेजी के भांति हिंदी में भी वचन दो प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक वचन और यहाँ पे बहुवचन। तो यहाँ पे देखिए, और एक वचन जिस विकारी शब्द के कारण किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं, जैसे नदी, लड़का, माला, गधा, बच्चा, घोड़ा आदि, ये सब एक वचन में जाएंगे। जैसे कि पुस्तक अच्छी है, मतलब एक वचन के हिसाब से यहाँ पे होगा, जैसे कि पुस्तक एक वचन है और गधा बैठा है, तो ये गधा एक वचन है। उसका बहुवचन देख लेते हैं। तो जिस विकारी शब्द के कारण किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या फिर पदार्थ आदि के एक से अधिक अथवा अनेक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे नदियाँ, लड़के, मालाएं, गधे, बच्चे, घोड़े आदि। तो उदाहरण वाक्य यहाँ देख लेते हैं। तो पुस्तकें बहुत मोटी है, पुस्तकें बहुत मोटी है, मोटी, तो ये मोटी है, तो ये पुस्तकें बहुवचन है। गाय दौड़ रही है, तो ये गाय बहुवचन है। तो यहाँ पे और भी है, वे शब्द जो सदा एक वचन रहते हैं, जैसे कि जनता, आग, पानी, वर्षा, दूध, सोना, लोहा, तांबा, घी, तेल, दही, क्रोध, सत्य आदि, ये सब हमेशा एक वचन ही रहते हैं। वे शब्द जो सदैव बहुवचन रहते हैं, जैसे कि हस्ताक्षर, प्राण, अनेक, आंसू, दाम, लोग, दर्शन, रोंगटे, नेत्र, तेवर, होश, अक्षत, समाचार आदि, ये सब हमेशा बहुवचन ही रहते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे वचन कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग करेंगे कारक। तो कारक यहाँ पे देखिए, तो विभक्ति या फिर परसर्ग, कारक चिन्ह, इन सब से यहाँ पे देखिए, कारक को सूचित करने के लिए संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाया जाता है उसे विभक्ति कहते हैं, जैसे यहाँ पे ने, को, के, लिए, से, के, द्वारा आदि। तो ये सब विभक्ति के अनुसार, विभक्ति को देखिए, विभक्ति और इसको परसर्ग भी कहते हैं या फिर कारक चिन्ह भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, परसर्ग किसे कहते हैं, तो ये यहाँ पे कारक का चिन्ह को ही विभक्ति या फिर परसर्ग कहते हैं। तो कारक के भेद यहाँ पे देखते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं जो अपनी विभक्तियों के साथ इस प्रकार के होते हैं, जैसे कि देखिए, तो कर्ता ने कर्म को करण से या फिर के द्वारा, संप्रदान को या फिर के लिए, अपदान से अलगाव के अर्थ में होता है। संबंध का के, की, रा, रे, री, ना, नी, ने, ये सब अधिकरण में पर। संबोधन हे, हो, अरे, अजी, ओ हो, तो ये सब यहाँ पे है। तो कर्ता का चिन्ह यहाँ पे ने हो जाएगा। अगर ने जहाँ लगा होगा वो कर्ता होगा। कर्म को
को जहाँ लगा होगा कर्म होगा, से या फिर के द्वारा लगा होगा करण होगा, को या फिर के लिए लगा होगा, को या फिर के लिए लगा होगा तो संप्रदान हो जाएगा। अपदान जो से लगा होगा या फिर अलगाव का अर्थ तो ये अपदान हो जाएगा। संबंध जैसे कि ने, नी, ना, री, रे, री, यहाँ पे रा, की, के, का, ये सब संबंध दिखाएगा। अधिकरण में या फिर पर लगा होगा तो ये अधिकरण हो जाएगा। संबोधन ये जहाँ भी एक्सक्लेमेटरी साइन लगा होगा वो संबोधन हो जाएगा। उसका कर्ता कारक देख लेते हैं। कर्ता कारक वाक्य में जो शब्द काम करने या फिर क्रिया करने के लिए प्रयुक्त होता है अर्थात क्रिया करने वाले शब्द का अर्थ में आता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक की विभक्ति ने होती है। जैसे राम ने खाना खाया, योगेश ने जीतू को चांटा मारा था, तो ये कर्ता कारक हो जाएगा। कर्म कारक संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को होता है। को होता है इसका विभक्ति। तो यहाँ पे और भी है, जैसे इसका जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे गोपाल ने सीमा को मारा, रामू ने घोड़े को पानी पिलाया, माँ ने बच्चों को खाना खिलाया, अध्यापक छात्रों को पीटता है, तो ये सब कर्म कारक हो जाएगा। करण कारक देखते हैं। जिस शब्द या साधन के द्वारा क्रिया पूर्ण की जाती है या क्रिया पूर्ण की जाती है मतलब पूरा किया जाता है या फिर या वाक्य में जो साधन या शब्द क्रिया को संबंध का बोध कराता है उसे कर्ण कारक कहलाता है। जिससे इसकी विभक्ति से या फिर के द्वारा होता है। जैसे आकांक्षा ने गुलेल से फल तोड़ा, तो ये आकांक्षा ने गुलेल से फल तोड़ा, तो ये साधन हो गया से साधन के रूप में करण कारक, तो मतलब से साधन के रूप में काम कर रहा है तो ये करण कारक हो जाएगा। तो अक्षिता कलम से किताब लिखती है, तो से यहाँ पे साधन के रूप में हो गया तो ये यहाँ पे करण कारक हो जाएगा। संप्रदान कारक वे शब्द जो वाक्य में किसी के लिए कुछ करने या कुछ देने का बोध कराए उन शब्द के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे राजन लाडो के लिए चॉकलेट लाता है, राजन लाडो के लिए चॉकलेट लाता है। विशाल बच्चे के लिए गेंद लाओ, विशाल बच्चे के लिए गेंद लाओ। प्यासों का जल देना चाहिए, प्यासों को जल देना चाहिए, तो ये संप्रदान कारक हो जाएगा। तो देखिए के लिए और को यहाँ पे आया हुआ है तो अपदान कारक। अपदान कारक संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलगाव के या पृथक के होने का भाव प्रकट होता है उसे अपदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, तो ये अपदान कारक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अंकित छत से गिरा, अंकित छत से गिरा, ये भी अपदान कारक हो जाएगा। राहुल घर से बाहर आया, तो ये भी अपदान कारक हो जाएगा। संबंध कारक देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका दूसरे शब्दों के साथ संबंध या जुड़ाव लगाव प्रदर्शित हो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे कारक के विभक्ति चिन्ह यहाँ पे का है, के है, की है आदि है। जैसे नीरज की घड़ी खो गई, मोहन का भाई अच्छा है, तो यहाँ पे ये संबंध कारक हो जाएगा। अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में पर है, में और पर है, में और पर है, तो इसकी विभक्ति चिन्ह या फिर परसक। जैसे मेज पर पुस्तक है, तो ये मेज पर पुस्तक है, तो ये मेज पर पुस्तक है। और मुंबई में ताज होटल है, तो ये सब यहाँ पे ये अधिकरण कारक हो जाएगा। संबोधन कारक जिस शब्द से किसी को पुकारने, संबोधित करने अथवा समाधान करने का मतलब सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हिंदी में यह कर्ता के पृथक कारक माना जाता है जबकि संस्कृत में इसे कर्ता कारक से अलग नहीं मानते। जैसे हे ईश्वर मुझ पर कृपा कीजिए, अजी सुनते हो, ये सब यहाँ पे संबोधन कारक होता है। मतलब संबोधन किसी को लेके बुलाया जाए। संबोधन कारक की कोई विभक्ति नहीं होती। जैसे हे, अरे, रे आदि शब्दों से प्रकट करते हैं, तो ये संबोधन कारक हो जाते हैं। सॉरी।